जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम देवउठनी एकादशी की प्रमुख पौराणिक प्रामाणिक कहानियां सुनते हैं। आइए सबसे पहली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुंचे जहां अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी यज्ञ हवन कर रहे थे। कोई मंत्रों का जाप कर रहा था तो कोई माला फेर रहा था, तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों को बोल रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ हवन करना बंद कर दिया, मंत्रों का उच्चारण बोलना छोड़ दिया और चुप होकर बैठ गए। उन्होंने न तो राजा को प्रणाम किया, न ही आदर सत्कार किया। तब राजा ने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, आप सभी ने मुझे देखकर मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ हवन करना क्यों बंद कर दिया? दूसरे, न तो आपने मेरा आदर सत्कार किया और न ही आपने मुझे अर्घ्य पाद्य आदि दिया। तब उन ऋषियों में से एक ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप नुग्रे हो। आपने अब तक किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है। एक नुग्रे के सामने धार्मिक आयोजन का कार्य नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर राजा उदास हो गया और वहां से निकल पड़ा। वहां से निकलकर राजा महल में नहीं गया, वह जंगल जंगल भटकने लगा। राजा मनी मन सोचने लगा कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। इस तरह बहुत समय बीत गया। भूखे प्यासे राजा को कई दिन हो गए। तब एक दिन भटकते भटकते राजा अपने ससुराल में पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब जवाई को आया देखा तो उनका खूब आदर सम्मान किया। राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के कक्ष में भेज दिया। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का उपवास था। राजा भूख और प्यास से बेचैन था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी रानी चंद्रावली से पीने को पानी मांगा। रानी चंद्रावली राजा से बोली कि हे महाराज, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं आपको अपने हाथों से जल नहीं पिलाऊंगी, किसी दासी से जल मंगवाए देती हूँ। राजा, जो पहले से ही दुखी और उदास थे, वे नाराज होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, पानी पीऊँगा तो तुम्हारे ही हाथ से पीऊँगा, अन्यथा मैं पानी ही नहीं पीऊँगा। रानी चंद्रावली ने इसे मजाक समझा। उधर पानी न मिलने से राजा अचेत हो गए और उन्होंने शरीर त्याग दिया। राजा के शरीर में से भंवरा निकलकर पानी की तलाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह एक जगह पहुंचा। वहां एक ब्राह्मणी कलश को उघाड़कर पानी पी रही थी। राजा का भंवरा उस कलश के भीतर चला गया। पानी पीने के बाद ब्राह्मणी ने कलश का ढक्कन लगा दिया। सुबह जब रानी चंद्रावली सोकर उठी तो राजा को देखने महल में पहुंची। उसने देखा कि राजा मर चुके थे। रानी चंद्रावली जोर जोर से आवाज करके रोने लगी। रानी चंद्रावली की रोने की आवाज सुनकर उनके माता पिता और भाई वहां पहुंचे। रानी चंद्रावली ने अपने माता पिता और भाई को पूरी बात बताई। तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हुई है। तब रानी चंद्रावली बोली कि पिताजी, कल मेरा एकादशी का उपवास था, इसलिए मैंने अपने हाथों से राजा को पानी नहीं पिलाया। पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल आई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार किया गया। उधर सुबह जब ब्राह्मणी सोकर उठी और जल का कलश उघाड़ा तो राजा विक्रमादित्य का भंवरा जल के कलश से बाहर निकला। बाहर आते ही अपने शरीर में जाने के लिए वह महल में पहुंचा, लेकिन उनका शरीर महल में नहीं था। उसके बाद भंवरा शमशान घाट में पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य के शरीर को जलाया जा चुका था। तब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद रानी चंद्रावली अपने पिता के घर में ही विधवा का जीवन जीने लगी। अब रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगी
उसके सतीत्व की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और अपना शरीर मांगने लगा। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देने लगे। उधर दूसरी तरफ वही ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है, तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है। आप उज्जैन नगरी जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण को मानना ही पड़ा। सच ही कहा है कि त्रियाहट, बालहट और राजाहट उनके आगे किसी के नहीं चलती। अंत में ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अब ब्राह्मण दान लेने के लिए उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। तब उसे एक सूखी बावड़ी दिखाई दी। वहीं पर बड़ पीपल का एक सूखा पेड़ उसे दिखाई दिया। ब्राह्मण ने रात्रि वहीं विश्राम करने की सोची। जंगल में डर और बेचैनी से ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा कि जोर जोर से हवा चलने लगी। इंद्र जल बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से भर गई। सूखा बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। ब्राह्मण यह देख कर डर गया। वह मनी मन सोचने लगा कि जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत पिशाच का साया है। ब्राह्मण डर के मारे राम राम करने लगा कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोल करके देखा तो वहाँ भगवान पवनदेव और भगवान इंद्रदेव खड़े थे। साथ में राजा विक्रमादित्य भी थे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर मिल सकता है, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न लग रहा था। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा और उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उस समय रानी चंद्रावली 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव, आपने आने में देर कर दी। रानी चंद्रावली आज का दान दे चुकी है, आप दान लेने के लिए कल आना। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे दासी, मुझे रानी चंद्रावली से मिलना है, चाहो तो दान देना या मत देना। तब दासी अंदर महल में गई और रानी चंद्रावली से बोली कि एक ब्राह्मण आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। रानी चंद्रावली ब्राह्मण से मिलने के लिए दरवाजे पर आई। ब्राह्मण ने रानी चंद्रावली से रात्रि वाली पूरी बात बताई और कहा कि मैं कल रात्रि में आपके पति से मिला था। रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे तो बहुत समय हो चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो आप बदले में मुझे क्या दोगे? तो रानी चंद्रावली बोली कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगी। ब्राह्मण रानी चंद्रावली को लेकर उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा जहां वापस से बावड़ी सूखी हुई थी। बड़ पीपल का पेड़ भी सूखा था। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था, आज रानी चंद्रावली को भी दिखा देना, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। अर्धरात्रि हुई। पवन देव जोर जोर से हवा चलाने लगे। इंद्रदेव पानी बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से भर गई। बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तभी वहां राजा विक्रमादित्य, इंद्रदेव और भगवान पवनदेव आए। बैकुंठ से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। तभी रानी चंद्रावली ने भी सुना कि भगवान इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब वे वहां से जाने लगे तो रानी चंद्रावली ने अपने पति राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लिए। उसी समय भगवान पवनदेव और इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी चंद्रावली ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आप महल में चलिए, मैं आपको अपने हाथों से जल पिलाऊंगी और स्वादिष्ट भोजन भी कराऊंगी।
तो राजा ने कहा कि हे रानी, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम देना चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। एकादशी का पुण्य देते ही राजा को पुनः उनका शरीर मिल गया और साथ ही जीवन दान भी मिल गया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक महल बनाकर दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। राजा ने वहां एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। उसके बाद वे सुख में जीवन जीने लगे। तब एक बार कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते करते मृत्युलोक में उसी राजा के बगीचे में पहुंचे। बगीचे में बहुत सुंदर फूल उगे हुए थे। बगीचे की सुंदरता को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी अचंभित हो गए। उन्होंने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। तब शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, यह बगीचा बड़ा ही सुंदर है, अप्रतिम है, अलौकिक है। बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उनकी आवाजें बगीचे का माली सुन रहा था। उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई। माली राजा विक्रमादित्य के पास महल में आया और रात्रि की पूरी घटना राजा को सुनाई। माली ने कहा कि महाराज, हमारे बगीचे में भगवान शंकर और माता पार्वती जी आए थे। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे थे कि बगीचा तो बहुत सुंदर है, परंतु इसमें एक चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। ऐसा कहकर माली चला गया। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं फेफ की जड़ लेने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जा रहा हूँ। तब राजा फेफ की जड़ लेने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। उधर भगवान शंकर को पता लग गया कि राजा विक्रमादित्य फेफ की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 बरस तक सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने रगड़ रगड़ कर भांग बनाई, भोले बाबा को पिला दी। भोले महादेव भांग पीकर 12 बरस के लिए सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने माता पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माते, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, तुमने आने में देर कर दी। भगवान शंकर तो 12 बरस के लिए सो गए हैं, तुम 12 बरस बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि हे माते, मैं अब भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। हे माते, मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा और न ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। उसके बाद राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगा। राजा ने अन्न जल त्याग दिया। कुछ बरस तक तो राजा जीवित रहा। फिर एक दिन दोबारा राजा की मृत्यु हो गई। 12 बरस के बाद शंकर भगवान की नींद खुली तो माता पार्वती ने महादेव जी को राजा के आने और मरने का समाचार सुनाया। तब भगवान शंकर ने कहा कि अरे, उसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान कैलाश पर उस लाश का क्या काम? तुमने उस लाश को मृत्युलोक पर क्यों नहीं गिरा दिया? तो माता पार्वती बोली कि हे महाराज, उस राजा ने कठोर तपस्या की थी, कई बरस तक वह जीवित रहा, अन्न जल का उसने त्याग कर दिया, अब आपको उसे जीवित करना ही पड़ेगा। माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब भगवान शंकर को माता पार्वती जी की बात माननी ही पड़ी। भगवान शंकर ने अमृत जल का चीटा देकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। राजा ने भगवान शंकर से वचन मांगा। भगवान शंकर भांग के नशे में थे, उन्होंने वचन दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने भगवान शंकर से फेफ की जड़ मांगी। तब भगवान शंकर बोले कि पुत्र, कैलाश पर फेफ की जड़ नहीं है, फेफ की जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में मिलेगी। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती व राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में पहुंचे और उनसे फेफ की जड़ मांगने लगे। लेकिन राजा बासक ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, अगर आप कैलाश के लिए फेफ की जड़ मांगते तो मैं आपको दे भी देता, लेकिन मृत्युलोक के लिए मुझे ईश्वर ने फेफ की जड़ देने से मना किया है। अगर आप भगवान से अनुमति मांग कर ले आए तो मैं आपको मृत्युलोक के लिए फेफ की जड़ दे सकता हूँ। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम दोनों वापस कैलाश पर जाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी फेफ की जड़ लेकर आता हूँ। उसके बाद माता पार्वती जी और राजा विक्रमादित्य कैलाश की ओर जाने लगे। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ईश्वर के दूत
सोने का महल बना रहे थे। माता पार्वती जी ने पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तो देवदूतों ने कहा कि मृत्युलोक में एक रानी है जो रोज स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है। यह महल उसी के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने यह सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मृत्युलोक में तो मेरी पत्नी रानी चंद्रावली ही है जो स्वर्ण दान करती है। इस महल में तो अपनी पत्नी के साथ मैं ही रहूंगा। ऐसा मन में विचार आते ही राजा का सिर घमंड से ऊंचा उठ गया। राजा विक्रमादित्य के घमंड करते ही वह सोने का महल गिर पड़ा, क्योंकि गर्व की परत तो गर्त में ही मिलती है। उधर शंकर भगवान बैकुंठ में ईश्वर से फेफ की जड़ मांगने लगे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर मृत्युलोक में फेफ की जड़ चली गई तो बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब शंकर भगवान ईश्वर से बोले कि हे प्रभु, मैंने तो राजा विक्रमादित्य को फेफ की जड़ देने का वचन दे दिया है। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। तब ईश्वर ने भगवान शंकर को एक उपाय बताया कि आप सूखी लकड़ी को केले के गीले पत्ते में लपेट करके दे दो। इससे वचन भी नहीं टूटेगा और फेफ की जड़ मृत्युलोक में भी नहीं जाएगी। तब शंकर भगवान ने सूखी लकड़ी केले के आले गीले पत्ते में लपेट कर राजा को दे दी और कहा कि हे राजन, आप इसे मृत्युलोक में जाकर ही खोलना। बीच रास्ते में खोल कर देखोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि उसमें सूखी लकड़ी है। माता पार्वती को राजा विक्रमादित्य पर दया आ गई। तब माता पार्वती ने अपना एक रूप तो शंकर भगवान के पास छोड़ा और दूसरा रूप बना करके राजा विक्रमादित्य के बीच रास्ते में पहुंच गई और राजा विक्रमादित्य से कहने लगी कि हे राजन, जरा तुम इस पत्ते को खोल करके देखो कि इसमें फेफ की जड़ है या नहीं। राजा विक्रमादित्य माता पार्वती जी से बोला कि हे माते, प्रभु ने मना किया था कि इसे बीच रास्ते में खोलकर मत देखना, अगर देखूंगा तो यह नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती जी राजा से बोली कि हे राजन, अगर नष्ट हो जाए तो तुम तो अभी कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तो राजा ने खोल करके देखा तो उसमें से सूखी लकड़ी निकली। यह देखकर राजा को दुख हुआ। राजा बोला कि प्रभु ने मेरे साथ धोखा किया है। तब माता पार्वती बोली कि तुम वापस कैलाश पर चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी अदृश्य हो गई। तब राजा विक्रमादित्य वापस कैलाश पर आए और महादेव जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे सूखी लकड़ी दी है। महादेव जी ने भी पता लगा लिया कि यह सब कुछ किसका किया धरा है। तब भगवान माता पार्वती से बोले कि हे प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया। तो माता पार्वती जी हंसकर बोली कि प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको इस राजा को फेफ की जड़ देनी ही पड़ेगी। तब भगवान शंकर ने सूखी लकड़ी पर अमृत का छींटा दिया और कहा कि हे पुत्र, इसे ले जाकर तुम अपने बगीचे में लगा देना। राजा फेफ की जड़ लेकर मृत्युलोक में अपने महल में आया और अपने बगीचे में फेफ की जड़ लगा दी। 2 दिन में ही उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाए। मृत्युलोक में फेफ की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिए। जब भगवान को इस बात का पता चला तो भगवान ने दूत भेजकर राजा विक्रमादित्य के बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दे दिया। दूत राजा विक्रमादित्य के बगीचे में गए और जल्दबाजी में फेफ की जड़ उखाड़ने लगे, लेकिन पूरा नहीं उखाड़ पाए। दूसरे दिन माली ने देख लिया। माली ने राजा को जाकर पूरी बात बताई कि कोई अर्धरात्रि में हमारे बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ने आया था, लेकिन जल्दबाजी में वह पूरी उखाड़ कर नहीं ले जा पाया। तभी राजा बगीचे में पहुंचे और उस फेफ की जड़ में पानी डालकर बचा लिया और वहां 4 पहरेदार उसकी रखवाली के लिए लगा दिए। 2-4 दिन में ही फेफ की जड़ फिर से हरी भरी हो गई। उसमें फिर से फूल आने लगे। फूल आते ही वासना ने पुनः बैकुंठ में पांव पसार लिए। फेफ की जड़ में फूल आते ही वासना पुनः बैकुंठ में चली गई। भगवान ने वापस दूत भेजकर जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बगीचे में पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेफ की जड़ उखाड़ कर ले जाने लगे तो माली ने भागते हुए देवदूत के विमान को रस्सी से बांध लिया और राजा को बुलवा लिया। उसी समय राजा वहां आए। राजा ने देवदूतों से इसका कारण पूछा तो देवदूतों ने कहा कि हमें तो ईश्वर ने आदेश दिया है,
हम तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। तब राजा ने देवदूतों को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन देव विमान उड़ ही नहीं रहा था। तब राजा ने इसका कारण पूछा कि देव विमान उड़ क्यों नहीं रहा। तब देवदूतों ने कहा कि हे राजन, अब यह हमारा विमान एक ही तरीके से उड़ सकता है। आपके राज्य में अगर किसी ने एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह इस देव विमान को हाथ लगा दे तो यह उड़ जाएगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी हर एकादशी का उपवास करती है। तब रानी चंद्रावली को बुलाया गया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर फिर रुक गया। तब देवदूत बोले कि आपकी पत्नी ने एकादशी का पुण्य आपको पहले ही दे दिया, इसलिए आप किसी और को बुलवाइए। तब राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि अगर किसी ने एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से किया हो तो वह तुरंत राजमहल में आए। तभी राजमहल में एक तेलन आई। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम एकादशी का उपवास करती हो? तो तेलन ने कहा कि हाँ महाराज, मैं पूरे नियम धर्म से एकादशी का उपवास रखती हूँ, विष्णु भगवान का पूजन करती हूँ और भक्ति करती हूँ। राजा ने कहा कि तुम इस देव विमान के हाथ लगा दो। तभी तेलन ने देव विमान के हाथ लगाया। हाथ लगाते ही देव विमान उड़ने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह तेलन बड़ी ही साध्वी और सती महिला है, इसकी मृत्युलोक से ज्यादा बैकुंठ में जरूरत है, इसलिए इसे भी विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले आओ। तब दूत तेलन को लेकर विमान में बैकुंठ जाने लगे। तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ जा रही है, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तब तेलन बोली कि राजा, आप एकादशी का व्रत व भक्ति करना, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर दूत बैकुंठ में पहुंच गया। तब भगवान ने कहा कि अरे दूतों, आप लोग तेलन को तो लेकर आ गए, वो तो तुमने अच्छा किया, लेकिन एकादशी की भक्ति भी लाते। तब भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और आदेश दिया कि जाओ एकादशी की भक्ति लेकर आओ, कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेंट जो भी तुम्हें अपनाना पड़े उसे अपनाओ, लेकिन एकादशी की भक्ति लेकर आना। तब उस आकृति ने एक 16 साल की सुंदर युवती का रूप बनाया और राजा विक्रमादित्य के बगीचे में पहुंच गई और वहां चहलकदमी करने लगी। सुबह जब राजा ने सुंदर युवती को अपने बगीचे में टहलते देखा तो राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया। तब राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके बाद राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। तब माया रूपी लड़की ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी चंद्रावली के साथ उनके महल में नहीं रहूंगी, आपकी बेटी की मां नहीं कहलाऊंगी, आपके बेटे को मेरा कहना मानना होगा, मैं अलग महल में रहूंगी, घर का कोई कामकाज भी नहीं करूंगी, और अंत की 2 शर्तें मैं शादी के बाद बताऊंगी। तो राजा ने कहा कि हे रानी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। उसके बाद राजा उससे शादी करके महल में ले आए। महल में आई तो रानी चंद्रावली ने उनका खूब आदर सत्कार किया और खुले मन से उनको अलग महल में जाकर रहने की इजाजत दे दी। महल में आते ही माया रूपी लड़की राजा से बोली कि हे महाराज, मेरी 6ठी शर्त यह है कि आप या तो एकादशी की भक्ति दो या फिर अपने बेटे धर्मागत का शीश काट दो। राजा ने कहा कि मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहे तो तुम मेरे बेटे का शीश ले लो। तब माया रूपी लड़की बोली कि हे राजा, मेरी 7वीं शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर झोली में कटा सिर झेले, और यह कार्य करते समय आप चारों के आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए। यही मेरी 7वीं शर्त है। तब राजा रानी ने शर्त स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। राजा चंद्रावली ने अपना आंचल फैला दिया और राजा विक्रमादित्य अपनी म्यान में से तलवार निकालकर अपने बेटे धर्मागत का शीश काटने लगे। तभी माता एकादशी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का शीश कटा। जय हो एकादशी माता की जय। बात बहुत पुरानी है।
एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का उपवास करते थे और विष्णु भगवान का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, पूरी प्रजा, नौकर चाकर, पशु पक्षी तक एकादशी के दिन उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। तब एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा से काम मांगने लगा और बोला कि हे महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता अंधे और बूढ़े हैं। मेरी पांच कुंवारी बहनें हैं। परिवार का सारा बोझ मेरे कंधे के ऊपर है। कृपया करके मुझे आप कोई नौकरी दे दीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। राजा ने शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने को मिलेगा। मैंने कि 1000 तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तुम्हें एकादशी के दिन भोजन नहीं मिलेगा, बल्कि उस दिन तुम्हें फलाहार ही मिलेगा। अन्न खाने को नहीं देंगे। तो उस व्यक्ति ने हामी भर दी। इस तरह समय बीतने लगा। 15 दिन बाद जब एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइये ने उस व्यक्ति को भोजन के बजाय फलाहार दिया। तो वह व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा कि हे महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। आज से पहले मैंने कभी व्रत उपवास नहीं किया। अगर मैं व्रत रखूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। आप रसोइये से कहकर मुझे भोजन दिलवा दीजिए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह भोजन के लिए रोने गिड़गिड़ाने लगा। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने कहा, ठीक है भाई, तुम रसोइये से एक जने जितना आटा, दाल, तेल, घी, चीनी, नमक, मिर्च ले लो और महल से बाहर तालाब के किनारे जाकर अपना भोजन बना लो, क्योंकि आज के दिन महल में भोजन नहीं बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग जरूर लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को एक जने जितना आटा, दाल, तेल, घी, नमक, मिर्च सारे सामान दिलवा दिए। वह व्यक्ति तालाब पर सामान लेकर के गया। पहले वह तालाब पर स्नान किया, फिर उसने लकड़ियां जलाकर के दाल रोटी बनाई। भोजन बनाने के बाद जैसे ही वह भोजन करने बैठा कि तभी उसे राजा की बात याद आई। राजा ने कहा था कि भोजन बनने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना। तब वह भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। कहने लगा कि हे ईश्वर, आ जाइए, भोजन तैयार है, आकर भोजन कर लीजिए। ऐसे निस्वार्थ भाव से भगवान को आवाजें लगा रहा था कि बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको भोजन के लिए बुला रहा है, लेकिन आज तो आपका एकादशी का उपवास है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, मेरा वह भक्त बड़े ही प्रेम भाव से मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। चलो हम आज एकादशी पर उसका बना हुआ भोजन खाते हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर वहां उस व्यक्ति के पास भोजन खाने पहुंच गए। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लेकर आए हैं। मुझे अपने हिस्से का सारा भोजन इन्हें ही खिलाना होगा। आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तब भगवान ने उसके मन की बात जान ली। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन खाया और पुनः गरुड़ पर सवार होकर चले गए। उस दिन उस व्यक्ति को भूखा रहना पड़ा। भूखे रहने से उसका एकादशी का उपवास हो गया। पूरा दिन उसने बड़ी मुश्किल से निकाला। इस तरह समय बीतने लगा। फिर से 15 दिन निकल गए। जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति वापस राजा के पास आया और उसने राजा को पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि आपने कहा था कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना। तो मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए आवाज लगाई तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी भी गरुड़ पर सवार होकर आ गई।
तो मुझे अपने हिस्से का पूरा भोजन उन्हें खिलाना पड़ा। इस चक्कर में मैं भूखा ही रह गया। इसलिए आप रसोइये से मुझे ज़्यादा आटा, दाल, तेल, घी, चीनी दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अरे, तुम क्या पागल हो गए हो? कहीं भोग खाने भगवान स्वयं आते हैं? मैंने तो इतने व्रत, उपवास और दान पुण्य, यज्ञ, हवन किए, परंतु भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और नहीं कभी उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। तब राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को ज़्यादा आटा, तेल, घी, चीनी दिलवा दिया और स्वयं राजा चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे ये सारा दृश्य देखने के लिए चल पड़ा। वह व्यक्ति खाने का सामान लेकर तालाब के किनारे गया। पहले उसने तालाब पर स्नान किया, फिर उसके बाद दाल रोटी बनाई। 3 थालियों में उसने भोजन परोसा और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा कि हे ईश्वर, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोग लगा लीजिए। उस दिन उसने अनेक बार आवाज़ लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली थी। तब उसने कहा कि हे ईश्वर, अगर आप आज भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तभी वह व्यक्ति तालाब में कूदने को तैयार हुआ। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ देव विमान में बैठकर के आए और उस व्यक्ति के साथ बैठकर के भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। यह दृश्य देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत, उपवास, दान पुण्य, यज्ञ, हवन किए, लेकिन मेरा किया हुआ सब निष्फल हो गया। राजा सोचने लगा कि जब तक मन शुद्ध न हो, मन में निस्वार्थ भावना न हो, तब तक व्रत, दान का कोई फल नहीं मिलता। इस व्यक्ति ने साफ मन से निस्वार्थ भाव से भगवान को भोग करने के लिए बुलाया, तो भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर उसका भोग स्वीकार किया और उसे अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम में ले गए। उसके बाद राजा ने भी अपना राज्य, सुख, वैभव सब त्याग कर जंगल में जाकर घोर तप करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन स्वयं के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी न अन्न बेचता था और न ही अन्न खाता था। एकादशी के दिन राजा, रानी, मंत्री, यहाँ तक कि पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा की सवारी उधर से गुजरी। राजा ने सड़क के किनारे सुंदर युवती को बैठे देखा तो राजा रथ से नीचे उतरा और उस सुंदर युवती के पास गया और पूछने लगा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा भाई, पिता, पति कहाँ है? तो वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं तो एक अनाथ हूँ। मेरा कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं। मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ? उसके दीनहीन वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा मन ही मन उस सुंदर युवती के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गया। तब राजा ने उस सुंदर युवती से कहा कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर के रखूँगा। तब वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ महल में चलूँगी, जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंप देंगे।
तथा जो मैं आपको कहूँगी आपको वही करना होगा। जो मैं कहूँगी वही खाना होगा, जो मैं कहूँगी वही आपको कपड़े पहनने होंगे। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगी। उस समय राजा को उस सुंदर युवती के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन देवउठनी एकादशी थी। उस दिन उस सुंदर युवती ने यह ढिंढोरा पिटवाया कि सभी बाजारों में हमेशा की तरह अन्न बेचेंगे। इतना ही नहीं, उस सुंदर युवती ने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया और राजा को थाल में मांस परोस कर दिया और बोली कि हे महाराज, भोजन खाइए। राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे सुंदरी, आज तो मेरा देवउठनी एकादशी का उपवास है। हे सुंदरी, आज तो मैं सिर्फ फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि हे महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो जो मैं कहूँ फिर आपको वही करना होगा। तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं मांस तो नहीं खाऊंगा, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहाँ राजा की बड़ी रानी भी आ गई। तब सुंदर रानी ने कहा कि हे महाराज, सोच लो। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है, एकादशी का उपवास तो करना मैं नहीं छोड़ सकता। तुम मांस खाने की बात करती हो, आज के दिन तो मैं अन्न भी नहीं खाता, फिर मांस के खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हे रानी, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। शर्त अभी खत्म नहीं हुई है महाराज, अभी मेरी शर्त बाकी है। शर्त यह है कि उस समय आपके चारों के आंखों में से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तभी उनकी बात को राजा का पुत्र और पुत्री भी सुन लेते हैं। राजा के पुत्र और पुत्री ने अपने माता पिता से कहा कि माँ पिताजी, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। तभी राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती उतारी। राजा ने पुत्र की गर्दन काटी। बड़ी रानी ने पुत्र की कटी गर्दन को खुद की ओढ़नी की झोली में लिया। ऐसा मर्मदायक कार्य होने पर भी किसी के भी आंख में से एक आंसू तक नहीं आया। उसी समय वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ लड़का भगवान विष्णु की कृपा से पुनः जीवित हो गया। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र पौत्र धन सुख संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा रानी अपने पुत्र और पुत्री के साथ सुखमय जीवन जिए और मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। गणेश जी की कहानी। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गजानन जी महाराज एक राजा के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो उनसे उनके बगीचे का एक फूल टूट गया। तब गजानन जी महाराज ने सोचा कि यह तो मेरे ऊपर दोष चढ़ गया, यह दोष उतारने के लिए राजा के घर 1 साल नौकरी करनी पड़ेगी। तब गजानन जी महाराज ने एक बालक का रूप धरा और राजा के महल में नौकरी करने लगे। तब एक बार रानी सुबह सुबह निमट कर बानी से हाथ धोने लगी, तो बालक रूपी गणेश जी ने रानी के हाथ में से बानी को ढुला दिया और रेत से हाथ धुलवा दिए। इससे रानी को क्रोध आ गया। रानी राजा से बोली कि हे महाराज, ये कैसा नौकर लेकर आए हैं, इसने मेरे हाथ में से बानी ढुला दी और रेत से हाथ धुलवाया। तब राजा ने बालक रूपी गणेश से पूछा कि अरे गणेशा, तूने रानी के साथ ऐसा क्यों किया? तो बालक राजा से बोला कि हे महाराज,
निमट करके कोई बानी से हाथ थोड़े ही धोते हैं। बानी तो घर की लक्ष्मी होती है, निमटने के बाद तो रेत से हाथ धोने चाहिए। तब राजा ने रानी से कहा कि अरे रानी, यह बालक कहता तो ठीक ही है। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने बालक रूपी गणेश से कहा कि अरे गजानन, कार्तिक मास में तुम्हारी रानी हरिद्वार नहाने जाना चाहती है, तुम उन्हें हरिद्वार कार्तिक स्नान करा लो। तब रानी गजानन के साथ हरिद्वार कार्तिक स्नान करने चली गई। तब हरिद्वार की सीढ़ियों में रानी बैठ गई और लोटे से पानी भर भर कर नहाने लगी। तो गजानन को यह अच्छा नहीं लगा। गजानन ने रानी का हाथ पकड़कर हरिद्वार में 3 डुबकी लगा दी। रानी इस बात से नाराज हो गई। महल में आते ही रानी ने राजा से शिकायत लगाई कि यह कैसा नौकर लेकर आए हो, इसने तो मुझे हरिद्वार में डुबो ही दिया होता। राजा ने फिर से गजानन से पूछा कि अरे ओ गजानन, बता तूने ऐसा क्यों किया। गजानन ने कहा कि महाराज, तीर्थ में जाकर भी कोई लोटे से नहाते हैं, तीर्थ में जाकर तो डुबकी लगाकर नहाना चाहिए, तभी सारे पाप धुलते हैं। तो राजा ने फिर से रानी से कहा कि हे रानी, गजानन बात तो ठीक कहता है। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। फिर एक दिन महल में हवन हो रहा था। हवन में बैठने के लिए राजा ने गजानन से कहा कि अरे गजानन, जाओ तुम रानी को हवन में बैठने के लिए बुला कर के लाओ। जब गजानन जी रानी को कक्ष में बुलाने गए तो रानी ने काले रंग की कांचली पहन रखी थी। गजानन ने उनकी कांचली फाड़ दी। इससे रानी फिर नाराज हो गई और हवन में बैठने नहीं आई। तो राजा ने गजानन से पूछा कि गजानन, तुम रानी को बुलाने गए थे, रानी अभी तक आई क्यों नहीं। गजानंद कुछ नहीं बोला। तो महाराज सब बुलाने गए। तब रानी ने कहा कि आज आपके गजानन ने मेरी कांचली फाड़ दी। राजा को भी क्रोध आया। राजा ने क्रोध करके गजानन से पूछा, तुमने इतना छोटा काम क्यों किया। गजानन बोला कि महाराज, पूजा पाठ यज्ञ हवन में कोई काले नीले कपड़े थोड़े ही पहनते हैं, उसमें तो लाल गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, गजानन उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन बात पते की करता है। उसके बाद राजा रानी हवन में आकर बैठ गए। पंडित जी अपने थैले में से पूजा की सामग्री निकालने लगे और हवन की तैयारी करने लगे कि तभी पंडित जी ने राजा रानी से कहा कि महाराज, मैं तो गणेश जी की प्रतिमा लाना ही भूल गया। बिना गणेश जी के हवन कैसे पूरा होगा। अगर मैं गणेश जी की प्रतिमा लेने बाजार जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तो वही बालक रूपी गजानंद गणेश जी के स्थान पर आकर बैठ गया। यह देखकर राजा ने गजानन से कहा कि अरे गजानन, अब तक तो तू रानी से हंसी टिटोली करता था, शरारतें करता था, लेकिन आज तो तूने बड़ी छोटी हरकत कर दी, जो तू गणेश भगवान के स्थान पर आकर बैठ गया। तभी गजानन ने राजा रानी और पंडित जी से कहा कि आप कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करिए। जैसे ही राजा रानी और पंडित जी ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करी तो गजानंद साक्षात भगवान गणेश के रूप में वहां प्रकट हो गए। सून सुंडाला ढूंढ ढूंढाला ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणेश जी भगवान आपको प्रणाम। कुछ क्षण के बाद जब राजा रानी और पंडित जी ने आंखें खोली तो उनके सामने साक्षात गणेश जी बैठे थे। तभी राजा रानी और पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब राजा ने गजानन भगवान से कहा कि हे ईश्वर, हमने आपसे इतने दिनों तक नौकर की भांति घर का सारा काम कराया, हमारे ऊपर तो पाप दोष लग गया है। अब यह पाप दोष हम कैसे उतार पाएंगे। तब गजानन भगवान बोले कि अरे राजा, साल भर पहले की बात है, मैं तेरे बगीचे में भ्रमण कर रहा था तो मेरे हाथ से तेरे बगीचे का एक फूल टूट गया था। मैं तो अपने उसी पाप दोष को धोने के लिए तेरे यहाँ नौकरी कर रहा था। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो मेरा पाप उतारने तेरे यहाँ आया था। गजानन भगवान ने जाते जाते राजा को खूब अन्नधन के भंडार भर गए और रानी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जय हो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने
राजा रानी को दर्शन दिए, उनका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया। वैसे हमारा भी भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। इस तरह आज हमने देवउठनी एकादशी की प्रमुख पौराणिक कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।